सिद्धार्थनगर जिले के इटवा तहसील क्षेत्र में मतदाता सूची और एसआईआर फॉर्म की मैपिंग को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई। कांग्रेस प्रदेश सचिव डॉक्टर नादिर सलाम ने एसडीएम इटवा को ज्ञापन सौंपते हुए गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। डॉक्टर सलाम के अनुसार 2003 की पुरानी मतदाता सूची बीएलओ को उपलब्ध ही नहीं। ऐसे में एसआईआर फॉर्म की ऑनलाइन मैपिंग के दौरान कई मतदाताओं के नाम गलत कॉलम और गलत श्रेणी में दर्ज हुए। सबसे बड़ा खतरा यह है कि सही दस्तावेज जमा करने वाले मतदाता सीधे तीसरे कॉलम में भेजे जाने लगे, जिससे नोटिस जारी होने की पूरी आशंका बन गई। उन्होंने कहा कि सिस्टम की गलती का खामियाजा आम जनता को नहीं भुगतना चाहिए। डॉक्टर सलाम ने प्रशासन से 3 मांगे की। पहला, सिस्टम की त्रुटि पर किसी भी मतदाता को नोटिस न भेजा जाए। दूसरा, प्रशासन तत्काल स्पष्ट सूचना जारी करे। और तीसरा, सभी राजनीतिक दलों की आपात बैठक बुलाकर समाधान निकाला जाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि देश भर में एसआईआर को जल्दबाजी में लागू किया जा रहा है, जिसका असर अब ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। देने के लिए किस चीज को लेकर आज आपने दिया? आज हम यहाँ तहसील इटवा में एक शिकायत पत्र लेके आए थे और इस विषय में हमारे एसडीएम साहब से पहले ही बात हुई थी। जो सबसे बड़ी समस्या है कि चुनाव आयोग जो एसआईआर को लेकर इतना ज़्यादा जो है पूरे देश में और कई राज्यों में इस तरह से उत्साहित होकर काम कर रहा है, जैसे लग रहा है कि उसने तैयारी पूरी की और तैयारी करके ये काम कर रहा है। लेकिन सच तो ये है कि चुनाव आयोग ने कि कोई तैयारी नहीं थी। उसका डेटा जो था वो सही तरीके से ऑनलाइन फीड नहीं हुआ, मैपिंग सही नहीं है और अधूरी तैयारियों के बाद चुनाव आयोग एसआईआर के लिए कूद पड़ा, जिसकी वजह से आज क्षेत्र में जिस तरह से मतदाता परेशान है और उसमें लगे हुए कर्मचारी, अधिकारी, बीएलओस हर कोई अपना माथा फोड़ रहा है, क्योंकि जब सही मैपिंग नहीं हुई, सही जानकारी नहीं दी गई चुनाव आयोग के द्वारा, तो किस बात का एसआईआर। यानी कि पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने जबरदस्ती देशवासियों के ऊपर ये एसआईआर थोप दिया, जो कि ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। उसके बाद कह रहे हैं कि एसआईआर प्रक्रिया बहुत जरूरी है। अगर आपको ये प्रक्रिया बहुत जरूरी लग रही थी तो आपने सही तरीके से अपना डेटा क्यों नहीं फीड किया, सही मैपिंग क्यों नहीं की, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। समस्या क्या आ रही है? समस्या यह आ रही है कि यहाँ पर जैसे मान लो आप लोग इटवा में खड़े हैं, प्रॉपर इटवा में 3 बूथ थे 2003 में, 57, 58, 59, 3 बूथों में सिर्फ 1 बूथ ऑनलाइन जो है फीड किया गया है। अब उसकी वजह से कोई भी फॉर्म यहाँ भर रहा है तो अगर उस सही फॉर्म भर रहा है 2003 के डेटा को फीड कर रहा है, तब भी उसका तीसरे कॉलम में जा रहा है। जबकि उसमें तरीका यह है कि अगर आप खुद मतदाता 2003 में थे तो आप जो है पहले नंबर पे जाएंगे, और मान लो आपके माँ बाप थे तो आप दूसरे नंबर पे जाएंगे, और यानी जिसके पास 2003 का कोई रिकॉर्ड नहीं था वो तीसरे कॉलम में जाएंगे। यहाँ अधिकतर मतदाता तीसरे खाने में जा रहे हैं, यानी कि सबके नाम से नोटिस जाएगी। अब जो है 4 तारीख के बाद जो है मतदाता अपने कागजों को लेकर दौड़े थाने तहसील में। एसडीएम साहब से आप लोग मिले थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब से हम लोग मिले और हमने अपनी शिकायत वहां उनके सामने रखी, और कुछ पत्रकार बंधुओं ने उनसे बात भी करना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि भाई डीएम साहब इसके जिम्मेदार हैं और डीएम साहब इस जो है प्रकरण पर डीएम साहब अपना जो है बात स्पष्ट करेंगे। इसलिए मेरी पत्रकार बंधुओं से अपील है जो यहाँ आए हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या के लिए आप डीएम महोदय के पास जाएं। हम भी जाएंगे, जो हम राजनीतिक दल हैं हम भी जाएंगे, उनसे सवाल करेंगे कि अगर हमने अपना सब कुछ सही दे दिया तो फिर हम क्यों शक के दायरे में।